राजस्थान के एक छोटे से गांव में मेहर नाम की एक लड़की रहती थी, सीधी सादी, हंसमुख और अपने सपनों में खोई रहने वाली। गांव के लोग कहते थे कि पुरानी हवेली में एक जिन रहता है, पर मेहर इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देती थी। एक रात मेहर अपने घर की छत पर बैठी सितारों को देख रही थी। अचानक तेज हवा चली और उसे महसूस हुआ मानो कोई उसके पास खड़ा हो। एक धीमी आवाज आई, डरना मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेहर घबरा गई, लेकिन उस आवाज में अजीब सी सुकून था। छत के कोने में एक परछाई बनी, लंबा कद, हल्की नीली चमकती आंखें, वो जिन था जिसका नाम ज़हरान था। मेहर ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? जिन बोला, मैं सदियों से तुम्हें देखता आ रहा हूं। तुम अलग हो, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम्हें दिखाई दिया। धीरे धीरे दोनों हर रात मिलने लगे। मेहर अपनी बातें बताती, अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपना अकेलापन। ज़हरान चुपचाप उसे सुनता और उसकी रक्षा करता। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। इंसान और जिन का अनोखा प्रेम। एक दिन मेहर जंगल में खो गई। हवाएं तेज होने लगीं, अंधेरा बढ़ गया। तभी अचानक ज़हरान प्रकट हुआ और बोला, जब तुम डरती हो, दिल की धड़कन मुझे तक पहुंचती है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेहर की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो एक जिन से प्यार करने लगी है। ज़हरान बोला, मेहर, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मेरी दुनिया तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। मेहर बोली, मुझे दुनिया से क्या लेना, मेरा दिल तुम्हें पहचानता है। उसकी बात सुनकर जिन की आंखों में हल्की इंसानी चमक दिखाई दी। वो पहली बार खुद को जिंदा महसूस कर रहा था। एक रात जिनों की परिषद ने ज़हरान को बुलाया और कहा, इंसान से प्रेम करना हमारे नियमों के खिलाफ है। या तो मेहर को भूल जाओ या अपना अस्तित्व खोने के लिए तैयार रहो। ज़हरान ने बिना सोचे कहा, मैं अपना अस्तित्व खो सकता हूं, पर मेहर को नहीं खो सकता। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। मेहर दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, रुक जाओ, अगर तुम्हें खोना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मेहर की बात सुनकर जादू टूट गया। जिनों की परिषद ने उनका प्यार देख लिया और कहा, सच्चे प्यार का फैसला हम नहीं रोक सकते। तुम दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बन सकते हो। ज़हरान इंसानी रूप में बदल गया, एक आम युवक की तरह। मेहर ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर बोली, अब तुम सिर्फ मेरे हो, हमेशा के लिए।